ईश्वर का सर्वोत्तम नाम क्या है? ईश्वर के अनेक नाम हैं, लेकिन उन सभी नामों में से सबसे उत्तम व निज नाम ओम है। ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है। अ, उ और म। अकार का अर्थ है विराट, अग्नि और विश्व आदि। उकार का अर्थ है हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि। मकार का अर्थ है ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञा आदि। इन तीनों अक्षरों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कहा सकते हैं, जिसका अभिप्राय है ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाला, विष्णु प्राणियों का पालन करने वाला, महेश अंत में सभी का संहार करने वाला है। क्या ईश्वर से बड़ा और कोई है? ईश्वर से बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर सकल जगत के कर्ता, धर्ता और संहार करता है। वह जड़ चेतन आदि सभी का स्वामी परमेश्वर है। जिसको ईश्वर के विषय में ज्ञान हो जाता है, वह ईश्वर के ओम नाम का ही ध्यान करता है। क्या ईश्वर के अन्य नाम भी हैं? ईश्वर एक ही है, लेकिन उसके गुण, कर्म, स्वभाव अनेक होने के कारण उसके नाम भी अनेक हैं। फिर भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या उदाहरण के तौर पर की है। जैसे एक प्रणव नाम का लड़का यदि रसोई घर में भोजन पकाता है तो रसोईया, विद्यालय जाता है तो विद्यार्थी, खेलता है तो खिलाड़ी, कार चलाता है तो ड्राइवर बन जाता है। ऐसे ही जब ईश्वर दुष्टों को रुलाता है तो रुद्र, सभी का कल्याण करने से शिव कहलाता है। इसी प्रकार ईश्वर के अन्य नाम हैं जो उसके गुणवाचक नाम हैं। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? ईश्वर का कोई आकार या मूर्ति नहीं होने के कारण ईश्वर का स्वरूप निराकार है। निराकार होने से कण कण में व्यापक है। सर्वव्यापक होने से हर मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों को देखता है, हर प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों को देखता है और कर्मों के अनुसार फल देने वाला है। ईश्वर सब कुछ जानता है, इसीलिए सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है। वह हर जगह मौजूद है। वह सब दुखों से दूर है, इसीलिए वह सच्चिदानंद स्वरूप है और जन्म मरण बंधन से दूर है। प्रलय व निर्माण से पहले व बाद में रहने वाला अजन्मा है। आर्य समाज का दूसरा नियम ईश्वर के स्वरूप को दर्शाता है। देवता किसे कहते हैं? देवता उसे कहते हैं जो हमें देते हैं, लेकिन बदले में कुछ लेते नहीं, अर्थात जो दिव्य गुणों से युक्त है वही देवता है। देवता 2 प्रकार के हैं, चेतन देवता और जड़ देवता। चेतन देवता क्या है? चेतन देवता के अंतर्गत माता, पिता, गुरु और अतिथि, विद्वान आदि आते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हमने इतना कुछ किया, अब हमें वापस दो। गुरु की पढ़ाई हुई विद्या वापस नहीं हो सकती, वैसे ही विद्वानों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान भी वापस नहीं हो सकता। इसीलिए ये सभी चेतन देवता हैं। जड़ देवता क्या है? जड़ देवता के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी, वृक्ष, अग्नि आदि आते हैं। सूर्य हमें रोशनी देता है, हवा श्वास की गति देती है, अग्नि ऊर्जा देती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं लेते हैं। महादेव किसको कहते हैं, वह क्यों? ईश्वर देवता नहीं, बल्कि सभी देवताओं के स्वामी होने से महादेव है। सभी जड़ व चेतन देवताओं के स्वामी होने के कारण ईश्वर को महादेव कहते हैं। सभी देवता ईश्वर के सहारे ही काम करते हैं। इस संपूर्ण संसार का कर्ता, धर्ता और हर्ता ही ईश्वर है और वह ही महादेव है।